एक सच्चा और कृतज्ञ व्यक्ति। यहाँ हम खड़े हैं जबकि हमारी आंखें कभी कभी मीलों आगे की ओर देख रही होती हैं। मनुष्य ने जब से सोचना शुरू किया तभी से वह ऐसा कर भी रहा है। वह सदैव भविष्य की ओर देखता रहा है। वह जानना चाहता है कि शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी वह कहाँ जाता है। इसे समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, एक के बाद एक मत प्रस्तुत किए गए। उनमें से कुछ को अस्वीकार कर दिया गया है, कुछ को स्वीकार कर लिया गया है। जब तक मनुष्य इस धरती पर है, जब तक वह सोचता है, तब तक वह ऐसा ही करता रहेगा। विचार की इन पंक्तियों में से प्रत्येक में कुछ सच्चाई है और इन सब में बहुत कुछ ऐसा है जो सत्य नहीं है। मैं आपके सामने इस मामले में भारत के निष्कर्षों, विचारों का सार और उसके परिणामों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं भारतीय दार्शनिकों के बीच इस विषय पर बार बार उठने वाले विभिन्न विचारों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास करूंगा। और यदि संभव हुआ तो मैं आधुनिक वैज्ञानिक विचारकों के साथ उनका समन्वय करूंगा। वेदांत दर्शन का एकमात्र विषय एकता की खोज है। हिंदू मानस विशिष्टताओं अर्थात विवरणों की परवाह नहीं करता, वह सदैव सामान्य अर्थात सार्वभौम तत्व के पीछे रहता है। ऐसा क्या है जिसे जानने से बाकी सब कुछ जाना जा सकता है? वह एक विषय है। जैसे मिट्टी के ढेले का ज्ञान मिट्टी से बनी हर चीज का ज्ञान कराता है, वैसे ही इस संपूर्ण विश्व के ज्ञान से क्या जाना जा सकता है? वही एकमात्र खोज है। हिंदू दार्शनिकों के अनुसार संपूर्ण संसार, जिसे वे आकाश कहते हैं, एक ही तत्व से बना हो सकता है। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी अनुभव करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, वह इस आकाश की एक अलग अभिव्यक्ति है। आकाश सूक्ष्म अथवा सर्वव्यापी है, जिन्हें हम ठोस, तरल या गैस, आकृतियां या पिंड कहते हैं। मान लीजिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारे आदि सभी इसी आकाश से बने हैं। वह कौन सी शक्ति है जो इस आकाश पर कार्य करती है और इससे इस संसार का निर्माण करती है? आकाश के साथ ब्रह्मांडीय शक्ति भी निहित है। संसार में जो भी शक्तिशाली है, जो शक्ति या आकर्षण के रूप में या विचार के रूप में प्रकट होता है, वह प्रकट है, और जिसे हिंदू प्राण कहते हैं, वह एक ही शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यही प्राण आकाश पर कार्य करता है और समस्त जगत को उत्पन्न करता है। ये प्राण कल्पना के आरंभ में आकाश के अनंत सागर में शयन करता है। प्रारंभ में ये गतिहीन अवस्था में होता है, तब इस आकाश सागर में प्राण का कंपन गति पैदा करता है, और जैसे ही यह प्राण हिलता, कंपन करता हुआ प्रतीत होता है, इस आकाश सागर से विभिन्न खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, जानवर, पौधे और सभी प्रकार की शक्तियां और चमत्कार प्रकट होते हैं। अतः उनके अनुसार शक्ति की प्रत्येक अभिव्यक्ति या स्वरूप प्राण है। प्रत्येक भौतिक अभिव्यक्ति आकाश है। जब ये कल्प समाप्त हो जाएगा, तो जिसे हम ठोस कहते हैं वह अगले, अधिक सूक्ष्म या तरल रूप में लयबद्ध हो जाएगा। ये हवा में लयबद्ध होगा, और यह प्रकाश के सूक्ष्म और अधिक समान रूपों में लयबद्ध होगा, और अंततः आदिम आकाश में सब कुछ लयबद्ध होगा। साथ ही वे शक्तियां जिन्हें हम अब आकर्षण और गति कहते हैं, मूल प्राण में धीरे धीरे लयबद्ध हो जाएंगी। उसके बाद कहा जाता है कि यह प्राण कुछ समय तक प्रसुप्त, निष्क्रिय पड़ा रहेगा, और फिर यह सक्रिय होकर वापस आएगा और इन सभी आकृतियों को उत्पन्न करेगा, और जब वह कल्प समाप्त होगा तो यह पूरी चीज फिर से लय में आ जाएगी। इस प्रकार सृजन की प्रक्रिया आगे पीछे झूलती हुई ऊपर नीचे होती रहती है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो वह एक काल में निष्क्रिय रहता है और दूसरे काल में सक्रिय हो जाता है। एक समय ये सो जाता है और दूसरे समय ये सक्रिय हो जाता है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। हालांकि यह विश्लेषण केवल आंशिक है। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने भी इस पर ध्यान दिया है। भौतिक विज्ञान की खोज उससे आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन इससे जिज्ञासा खत्म नहीं होती। हम अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बना पाए हैं जिससे अन्य सभी ज्ञान प्राप्त हो सके। हम समस्त विश्व को पदार्थ और शक्ति कहते हैं, या जिसे भारत के प्राचीन दार्शनिक आकाश और आकाश कहते थे, हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां इसे प्राण नामक दो खंडों में विभाजित किया गया है। अगला कदम इस आकाश और प्राण को उनके कारण में समायोजित करना है। दोनों की लय इसलिए उच्चतर सार मन के भीतर घटित होता है। इन दोनों की उत्पत्ति विश्वव्यापी विचार शक्ति यानी मह से होती है। विचार आकाश और प्राण दोनों से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ की अभिव्यक्ति है। आकाश और प्राण दो स्व-विघटित विचार हैं। शुरुआत में सार्वभौमिक विचार था, महत तत्व। यह आकाश और प्राण के दो रूपों के रूप में प्रकट, रूपांतरित और अभिव्यक्त हुआ, और इन दोनों के संयोग से ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। फिर हम मनोविज्ञान पर आते हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ जाता हूँ। बाहरी इंद्रियां आंखों के माध्यम से मेरे पास आती हैं, ये संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचता है।
आंखें दृष्टि के अंग नहीं हैं, वे केवल बाहरी उपकरण हैं, क्योंकि यदि उनके पीछे की इंद्रियां, यानी जो इंद्रियां मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, नष्ट हो जाए तो मेरे पास 20 आंखें होने पर भी मैं आपको नहीं देख सकता। प्रतिबिंब रेटिना पर कितना भी उत्तम क्यों न पड़े, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। इसका अर्थ है कि इंद्रियां अपने उपकरणों से अलग हैं। आंखों जैसे उपकरणों के पीछे इंद्रियां होनी चाहिए। ये सभी इंद्रियों के साथ समान है। नाक गंध की इंद्रिय नहीं बल्कि केवल साधन है और इसके पीछे इंद्रिय है। हमारी प्रत्येक इंद्रिय के मामले में पहला भौतिक शरीर में बाहरी उपकरण है, इसके पीछे उसी भौतिक शरीर में इंद्रियां हैं, लेकिन अनुभव के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप एकाग्रता से मेरी बात सुन रहे हैं। तब कुछ घटित होता है, कहो घंटी बजती है। हो सकता है आपको वह घंटी बजती हुई न सुनाई दे। वे ध्वनि तरंगे आपके कानों में गईं, आंतरिक कान के पर्दों से टकराईं और संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई गईं। अब यदि उस अनुभूति को मस्तिष्क तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया सही थी, तो आपने उसे सुना क्यों नहीं? कुछ कमी थी, मन इंद्रियों से जुड़ा नहीं था। जब मन स्वयं को इंद्रियों से अलग कर लेता है तो इंद्रियां जो भी समाचार लाती हैं, मन उसे स्वीकार नहीं करता। जब वह स्वयं को इंद्रियों से जोड़ लेगा तभी मन के लिए उस समाचार को स्वीकार करना संभव होगा। लेकिन उससे भी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यद्यपि यंत्र बाहर से अनुभूति लाते हैं, इंद्रियां उसे ग्रहण करती हैं और मन इंद्रियों से जुड़ जाता है, फिर भी अनुभव पूर्ण नहीं होता है। एक अतिरिक्त इवेंट आवश्यक है, ये भीतर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया से ज्ञान आता है। जो बाहर है वह अंदर समाचारों की एक धारा भेजता है। मेरा मन इसे उठाता है और इसे बुद्धि के सामने प्रस्तुत करता है, अपनी प्रारंभिक बुद्धि के सामने से तुलना करता है तथा उसका वर्गीकरण करता है। प्रतिक्रियाओं की एक धारा भेजता है और उस प्रतिक्रिया के साथ ही आत्मज्ञान भी आता है। अब यहाँ इच्छाशक्ति आती है। मन की जो अवस्था प्रतिक्रिया करती है उसे बुद्धि कहते हैं। आता है, फिर भी इससे भी पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। एक अतिरिक्त कदम की आवश्यकता है। मान लीजिए यहाँ एक कैमरा है, कपड़े का पर्दा है और उस स्क्रीन पर मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैमरे के माध्यम से प्रकाश की विभिन्न किरणों को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करना है और उन्हें एक समूह में व्यवस्थित करना है। किसी चित्र के गिरने के लिए कुछ स्थिर, कुछ ऐसा जो हिलता न हो, आवश्यक है। मैं किसी गतिशील वस्तु पर चित्र नहीं बना सकता, इसे किसी स्थिर चीज की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे द्वारा फेंकी गई प्रकाश की किरणें गति में हैं। प्रकाश की इन गतिमान किरणों को एकत्रित, संयोजित, संघटित और किसी स्थिर वस्तु पर केंद्रित करना होगा। यही बात उन संवेदनाओं के साथ भी है जिन्हें हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है और मन के सामने प्रस्तुत करती है, और मन स्वयं बुद्धि के सामने प्रस्तुत करता है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी यदि उस पृष्ठभूमि में कुछ शाश्वत न होता जिस पर चित्र बनना था, जिस पर सभी विभिन्न इंद्रियां इकट्ठी हुई थीं। वह क्या है जो हमारे बदलते हुए पूरे समुदाय को एकता प्रदान करता है? वह क्या है जो गतिमान किसी वस्तु की स्मृति को पल पल बनाए रखता है? वह क्या है जिस पर हमारे सभी अलग अलग प्रभाव एक साथ जुड़ते हैं, जिस पर अनुभव उन सभी को मिलाते, बसते और एकत्रित करते प्रतीत होते हैं? हमने देखा है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, और हम ये भी देखते हैं कि शरीर और मन की प्रत्याशा में इसे गतिहीन, स्थिर होना चाहिए। कपड़े की स्क्रीन जिस पर कैमरा छवि पेश करता है वह प्रकाश किरणों की तुलना में स्थिर है, अन्यथा छवि कैप्चर नहीं की जा सकेगी। अर्थात ज्ञाता, वह कुछ पूर्ण होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिस पर मन और बुद्धि द्वारा संप्रेषित हमारी इंद्रियां एक समूह और संपूर्ण रूप में संगठित होती हैं। जो कुछ बनता है उसे मनुष्य कहते हैं। हमने देखा है कि सार्वभौमिक सामूहिक मन स्वयं आकाश और प्राण में विकसित होता है, और हमने उस आत्मा की खोज कर ली है जो हमारे भीतर मन से परे है। संसार में सामूहिक मन के पीछे भी एक आत्मा निवास करती है जिसे ईश्वर कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से यह एक इंसान के रूप में है। इस संसार में, इस समष्टि में, जैसे समष्टि मन आकाश और प्राण में विकसित होता है, हम देखते हैं कि समष्टि आत्मा ईश्वर स्वयं मन में विकसित होता है। लेकिन इंसानों के बारे में भी यही बात है ना? क्या मनुष्य का मन उसके शरीर का करता है और क्या उसकी आत्मा उसके मन का करता है? अर्थात उसका शरीर, मन और जीवन तीन अलग अलग चीजें हैं, या वे एक में तीन हैं, या वे एक ही इकाई की तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। हम सिलसिलेवार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जहां हम अब पहुंचे हैं वहां पहला कदम ये है। पहला है बाहरी शरीर। इस बाह्य शरीर के पीछे इंद्रियां, मन और बुद्धि है और इसके पीछे आत्मा है। प्रथम चरण में हमने देखा कि आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही, वह मन से भी भिन्न है। यहाँ इस बिंदु पर आकर धार्मिक जगत में मतभेद हो गया, और मतभेद ऐसे ही हैं।
सभी धार्मिक विचार, जिन्हें आमतौर पर द्वैतवाद के रूप में जाना जाता है, यह मानते हैं कि आत्मा सगुण है, कि इसमें विभिन्न गुण हैं और सुख तथा सुख और दुख वास्तव में आत्मा के हैं। अद्वैतवादी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं हो सकता, कहते हैं आत्मा निर्गुण है। सबसे पहले मैं द्वैतवादियों का पक्ष लूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जीवन और उसके अंतिम लक्ष्य के विषय में उनका क्या दृष्टिकोण है। फिर मैं उस सिद्धांत को प्रस्तुत करूंगा जो इसका खंडन करता है, और अंत में हम उस सद्भाव की खोज करने का प्रयास करेंगे जो अद्वैतवाद लाता है। मनुष्य का ये जीवात्मा शरीर और मन से भिन्न होने के कारण आकाश और प्राण से निर्मित न होकर मृत्युहीन होना चाहिए। क्यों? मृत्यु से हमारा क्या तात्पर्य है? मृत्यु का अर्थ है विश्लेषण, विघटन। ऐसी क्रिया केवल उन चीजों के लिए संभव है जो संयोजन का परिणाम है। जो कुछ भी 2 या 3 पदार्थों से बना है वह अवश्य ही विघटित होकर नष्ट हो जाएगा। जो संयोजन का परिणाम नहीं है वह कभी विघटित नहीं हो सकता और इसलिए कभी नष्ट नहीं हो सकता। वह अमर है, यह अनंत काल से अस्तित्व में है, इसकी उत्पत्ति किसी ने नहीं की। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु एक यौगिक मात्र है, किसी ने कभी भी शून्य से सृष्टि नहीं देखी है। सृजन के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि सृजन पहले से मौजूद चीजों को एक नए रूप में संयोजित करना है। अतः यह मनुष्य की आत्मा है। विशिष्ट होने के कारण यह हर समय अस्तित्व में रहा होगा और यह हर समय अस्तित्व में रहेगा। जब यह शरीर गिर जाता है तब भी आत्मा जीवित रहती है। वेदांतियों के अनुसार जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो मनुष्य की जीवन शक्तियां उसके मन में लयबद्ध हो जाती हैं। मन की लय वैसी ही हो जाती है जैसी प्राण में थी। वह प्राण मनुष्य की आत्मा में लयबद्ध हो जाता है और वह आत्मा, जिसे वे सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश या आध्यात्मिक शरीर या जो भी नाम वे पसंद करते हैं, उससे घिरा हुआ है और बाहर निकल जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में मनुष्य के संस्कार हैं। ये संस्कार क्या हैं? मन एक झील की तरह है और हर विचार उस झील की लहर की तरह है। जिस प्रकार झील में लहरें उठती हैं, स्थिर हो जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं, उसी प्रकार ये विचार तरंगे लगातार मन में उठती और गिरती रहती हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नष्ट नहीं होते। वे सूक्ष्मतर और अधिक सूक्ष्म होते जाते हैं, लेकिन वे सभी मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर फिर से प्रकट होने के लिए तैयार हैं। स्मृति उन कुछ विचारों का पुनरुत्थान है जो अपने अस्तित्व की सूक्ष्मतम अवस्था में चले गए हैं। इस प्रकार हमने जो भी सोचा है, जो भी कार्य किया है, वह सब मन में संग्रहित रहता है, वो सब सूक्ष्म रूप में वही रहता है, और जब मनुष्य मर जाता है तब भी इन संस्कारों का कुल योग मन में रहता है और यह उन कुछ कणों पर कार्य करता है जो इसका माध्यम है। जीवात्मा मानो इन संस्कारों और सूक्ष्म शरीर से आच्छादित होकर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है। इस आत्मा की आगामी गति विभिन्न संस्कारों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी विभिन्न शक्तियों के परिणामस्वरूप निर्धारित होती है। हम हिंदुओं के अनुसार आत्मा मनुष्य की 3 गतियां होती हैं। जो लोग अत्यधिक धार्मिक होते हैं वे मृत्यु के बाद सूर्य की किरणों से ऊपर उठते हैं और सूर्यलोक में जाते हैं। वहां से वह जाता है जिसे चंद्रलोक कहा जाता है। वहां से वह जाता है जिसे विद्युत लोक कहा जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य दिव्य आत्मा से होती है जो उसे ब्रह्मलोक नामक उच्चतम लोक में ले जाती है। वहां ये प्राणी सर्वशक्तिमानता और सर्वशक्तिमानता प्राप्त करते हैं और लगभग स्वयं भगवान के समान शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। द्वैतवादियों के अनुसार वे सदैव वहीं रहते हैं, या द्वैतवादियों के अनुसार कल्प के अंत में वे समष्टि में विलीन हो जाते हैं। दूसरे वर्ग के लोग जो स्वार्थी उद्देश्यों से अच्छे कर्म करते हैं, जब वे मरते हैं तो उन्हें उनके अच्छे कर्मों के परिणामस्वरूप चंद्रलोक नामक लोक में ले जाया जाता है। इस चंद्रलोक में अनेक स्वर्ग हैं, वहां उसे देवताओं के सुंदर शरीर प्राप्त होते हैं और वह देवता के रूप में बहुत लंबे समय तक स्वर्गीय आनंद का आनंद लेता है। एक बार जब वह अवधि समाप्त हो जाती है तो पुराने कर्म जागृत हो जाते हैं और वे वापस धरती पर आ जाते हैं। वे वायु और मेष आदि विभिन्न लोकों से गुजरते हुए वर्षा की बूंदों के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर वर्षा जल के माध्यम से वे एक पौधे में प्रवेश करते हैं और अंततः खाद्य पौधों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं जो उन्हें एक नया शरीर देने के लिए उपयुक्त होता है। अंतिम वर्ग अर्थात जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वे मरने पर भूत प्रेत आदि बन जाते हैं और चंद्रलोक तथा पृथ्वी के बीच कहीं रहते हैं। उनमें से कुछ मानव जाति को परेशान करते हैं जबकि कुछ मित्रवत होते हैं, और कुछ समय वहां रहने के बाद वे भी वापस धरती पर गिर जाते हैं और जानवर बन जाते हैं। कुछ समय तक पशु शरीर में रहने के बाद वे इससे बाहर निकलते हैं, फिर से मानव बन जाते हैं और इस तरह उन्हें मुक्ति के लिए प्रयास करने का एक और मौका मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो लोग लगभग मुक्त हो चुके होते हैं, जिनमें बहुत कम अशुद्धियां होती हैं, वे सूर्य की किरणों से ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो मध्यमवर्गीय लोग हैं जो स्वर्ग जाने की इच्छा से अच्छे कर्म करते हैं,
चंद्रलोक जाकर देव शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मानव शरीर धारण करना होगा और इस प्रकार उनके पास पूर्ण होने का एक और मौका होगा। जो बहुत बुरे होते हैं वे भूत प्रेत बन जाते हैं, बाद में उन्हें पशु आश्रय स्थलों में जाना पड़ता है, फिर उनका मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म होता है और उनके पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। इस धरती को कर्मभूमि कहा जाता है। यही मनुष्य अच्छे व बुरे कर्म करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है और उसके लिए अच्छे कर्म करता है वह देवता बन जाता है। फिर भगवान के रूप में वह बुरे कर्मों का संचय नहीं करता। स्वर्ग में वह केवल पृथ्वी पर किए गए अच्छे कर्मों का फल भोगता है और जब उसके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पिछले जन्मों में किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसे इस पृथ्वी पर वापस लाता है। इसी प्रकार जो लोग प्रेत बाधित हो जाते हैं वे उस अवस्था में नए कर्म नहीं करते बल्कि अपने पिछले दुष्कर्मों का ही फल भोगते हैं। फिर वे कुछ समय तक बिना नए कर्म किए पशु शरीर में रहते हैं और जब वह समय समाप्त हो जाता है तो वे भी पुनः मनुष्य बन जाते हैं। अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के फल स्वर्ग और नरक में नए कर्म उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, अनुभव करने के लिए केवल सुख या दुख ही है। यदि कोई कर्म अत्यंत शुभ या अत्यंत अशुभ है तो उसका फल शीघ्र ही मिलता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से बुरे कर्म करता है लेकिन एक अच्छा काम करता है तो उसे उस अच्छे काम का फल तुरंत मिल जाता है, परंतु जब वह फल भोग लिया जाता है तो उसे अन्य अशुभ कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। जो लोग कुछ अच्छे और महान कार्य करते हैं लेकिन जिनके जीवन का सामान्य दृष्टिकोण निस्वार्थ नहीं है वे देवता बन जाते हैं। कुछ समय तक इन दिव्य शरीरों में रहने के बाद उन्हें वापस आना होता है और देवताओं की शक्तियों का आनंद लेने के बाद मनुष्य बनना होता है। इस प्रकार जब अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो उन्हें पुराने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। असाधारण बुरे कर्म करने वालों को भूत प्रेतों की देह धारण करनी पड़ती है और जब उन बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो जो भी थोड़े से अच्छे कर्म उनसे जुड़े होते हैं उनके प्रभाव में वे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मलोक का मार्ग जहां से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता देवयान कहलाता है, ईश्वर का मार्ग, और स्वर्गलोक का मार्ग पितृयान पूर्वजों का मार्ग कहलाता है। अतः वेदांत दर्शन के अनुसार संसार के सभी जीवनों में सबसे महान मानव जीवन है और यह पृथ्वी ही उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि यही अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए महानतम से महानतम और सर्वोत्तम से सर्वोत्तम अवसर मौजूद हैं। देवी देवता, चाहे आप उन्हें कुछ भी कहें, सभी को मानव बनना होगा यदि वे पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। यह मानव जीवन अद्भुत संतुलन और अद्भुत अवसर खोजने का सबसे महान और महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम दर्शन के दूसरे पहलू की ओर मुड़ते हैं। बौद्ध जीवन के उस संपूर्ण सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं जिसका मैं अभी प्रतिपादन कर रहा हूं। वे कहते हैं किसी चीज को पृष्ठभूमि के रूप में, इस शरीर और मन के आधार के रूप में मानना क्यों आवश्यक है? यह विश्वास क्यों न करें कि विचार जारी रहते हैं? शरीर और मन की इस संरचना के पीछे आत्मा नामक तीसरी सत्ता को क्यों स्वीकार करें? इसका क्या उपयोग है? क्या ये शरीर रचना स्वयं को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है? नया तीसरा कुछ क्यों लें? ये तर्क बहुत मजबूत है, ये तर्क बहुत मजबूत है। जहां तक अन्वेषण का क्षेत्र बाहर है, हम देखते हैं कि यह शरीर रचना स्वयं को काफी अच्छी तरह से समझाती है। कम से कम हम में से कितने लोग इसे देखते हैं? फिर एक सहायक आत्मा की आवश्यकता क्यों है जो न तो शरीर है और न ही मन, बल्कि शरीर और मन दोनों की पृष्ठभूमि है? मन और शरीर है तो बस इतना ही। पदार्थ के निरंतर गतिशील प्रवाह का नाम शरीर है। चेतना या विचार की निरंतर चलती धारा को मन कहा जाता है। इन दोनों के बीच भ्रामक एकता कौन बनाता है? मान लीजिए कि यह एकता वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। उदाहरण के लिए एक जलती हुई छड़ी लें और उसे अपने सामने घुमाएं। आपको आग का एक गोला दिखेगा। भंवर वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन भंवर लगातार घूम रहा है, इसलिए यह भंवर का आभास कराता है। तदनुसार इस जीवन में कोई एकता नहीं है। जो कुछ है वह निरंतर बहते पदार्थ का एक समूह है। आप इस संपूर्ण द्रव्यमान को एक इकाई कह सकते हैं, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं। वैसा ही मन है। प्रत्येक विचार अन्य सभी विचारों से भिन्न है। केवल विचार की तेज धारा ही एकता का भ्रम पैदा करती है। किसी तीसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जो कुछ भी है वह शरीर और मन की निरंतर गतिशील व्यापक घटना की परंपरा है। इसके पीछे कुछ भी कल्पना न करें। आप पाएंगे कि इस बौद्ध विचार को पुरातन काल में कुछ संप्रदायों और विचारधाराओं द्वारा स्वीकार किया गया है और वे सभी इसका दावा करते हैं। वह नया है, उनका अपना आविष्कार। कई बौद्ध दार्शनिकों का केंद्रीय विचार यह रहा है कि विश्व स्वयं आत्मनिर्भर है। उनका मानना है कि आपको पृष्ठभूमि के लिए कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मौजूद है वह यह इंद्रिय संसार है। इस संसार के आधार पर कुछ कल्पना करने की आवश्यकता क्यों है?
प्रत्येक वस्तु गुणों का समुच्चय है, जहां वे रहते हैं वहां कोई तीसरी काल्पनिक वस्तु क्यों होनी चाहिए। अंतर्निहित वस्तु की अवधारणा गुणों के तीव्र आदान प्रदान से उत्पन्न होती है, उनके पीछे किसी अपरिवर्तनीय चीज के अस्तित्व के बारे में नहीं। हम देखते हैं कि इनमें से कुछ तर्क कितने शानदार हैं और वे कितनी आसानी से मानव जाति के सामान्य अनुभव को आकर्षित करते हैं। दरअसल करोड़ों में से एक भी इंसान सांसारिक दुनिया के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता। विशाल मानव समुदाय के लिए मन प्रकृति है, जो परिवर्तन, घूमना, एकत्र होना, घुलना मिलना मात्र है। हम में से बहुत कम लोगों को इसके पीछे प्रशांत महासागर की झलक मिलती है। हमारे लिए ये हमेशा लहरों की लहर है, ये दुनिया हमारे लिए एक दुर्घटनाग्रस्त लहर है, एक समूह के रूप में प्रकट होता है। ये दोनों सोच इसी प्रकार की हैं। एक विचार यह है कि शरीर और मन दोनों के पीछे कोई पदार्थ है जो परिवर्तनहीन और गतिहीन है, और दूसरा विचार यह है कि संसार में गतिहीनता या अपरिवर्तनीयता जैसी कोई चीज नहीं है, ये सब परिवर्तन है और कुछ नहीं। ये भेद विचार के अगले चरण अद्वैतवाद में हल हो जाता है। द्वैतवादी यह कहने में सही है कि इस सब के पीछे पृष्ठभूमि में कुछ अपरिवर्तनीय है। यदि कोई परिवर्तनहीन चीज नहीं है तो हम परिवर्तन की अवधारणा नहीं रख सकते। किसी भी परिवर्तनशील वस्तु का विचार किसी कम परिवर्तनशील वस्तु के ज्ञान से ही आ सकता है। इसे स्वयं किसी अन्य कम परिवर्तनशील चीज की तुलना में अधिक परिवर्तनशील दिखना चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कभी नहीं बदलता। जब कोई बल कार्य नहीं कर रहा था तो यह संपूर्ण अभिव्यक्ति मौन और शांत रही होगी, क्योंकि बल केवल तभी कार्य करना शुरू करता है जब संतुलन गड़बड़ा जाता है, जैसे कि संसार में बल संतुलन में थे। दुनिया हमेशा उस संतुलन की स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी कर रही है। यदि हम किसी तथ्य के प्रति आश्वस्त हैं तो वह यही है। द्वैतवादियों का ये दावा कि कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता बिल्कुल सत्य है, लेकिन दोनों से अलग एक तीसरी इकाई जो शरीर या मन नहीं है का उनका विश्लेषण गलत है। बौद्ध बिल्कुल सही कहते हैं जब वे कहते हैं कि पूरी दुनिया परिवर्तन का एक समूह है। जब तक मैं दुनिया से अलग हूं, जब तक मैं अलग खड़ा होकर अपने सामने किसी चीज को देखता हूं, जब तक दृष्टा और दुनिया दो अलग अलग चीजें हैं, तब तक हमेशा ऐसा प्रतीत होगा कि दुनिया बदल रही है, लगातार बदल रही है। लेकिन इस संसार में परिवर्तन और अपरिवर्तनशीलता दोनों है, यही सत्य है। ऐसा नहीं है कि आत्मा, मन और शरीर तीन अलग अलग इकाइयां हैं, क्योंकि इन तीनों की शारीरिक रचना वास्तव में एक ही है। जो शरीर के रूप में, मन के रूप में और मन और शरीर से परे एक वस्तु के रूप में प्रकट होता है, वह एक ही चीज है, लेकिन ये सब एक साथ नहीं है। जो शरीर को देखता है वह मन को नहीं देखता, जो मन को देखता है वह नहीं देखता जिसे वह आत्मा कहता है, और जो आत्मा को देख लेता है उसके लिए शरीर और मन समाप्त हो जाते हैं। जो केवल गति देखता है, कभी नहीं कोई व्यक्ति पूर्ण शांति नहीं देख पाता, और जो पूर्ण शांति देखता है उसकी गति गायब हो जाती है। रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। जो रस्सी को सर्प के रूप में देखता है उसके लिए रस्सी गायब हो गई है, और जब भ्रम टूट जाता है और रस्सी दिखाई देने लगती है तो सर्प चला जाता है। तो केवल एक ही सर्वव्यापी शक्ति अस्तित्व है, और वह स्वयं को कई रूपों में प्रकट करती है। संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह आत्मा अथवा वास्तविक पदार्थ है। उस आत्मा या आधार को ही अद्वैतवादियों की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म स्वयं को नाम और रूप के माध्यम से प्रकट कर रहा है। समुद्र में लहरों को देखो, एक भी लहर वास्तव में सागर से भिन्न नहीं है, लेकिन ये भ्रम कौन पैदा करता है कि लहर सागर से भिन्न है। नाम और रूप, तरंग का आकार, और उसे हम तरंग नाम देते हैं। ये नाम रूप ही इसे समुद्र से अलग करता है। जब नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं तो वह सागर है। लहर और सागर के बीच सच्चा अंतर कौन कर सकता है? अतः ये संपूर्ण विश्व एक अखंड इकाई है। नाम और रूप ने ही ये सब विविध भेद उत्पन्न किए हैं। जिस प्रकार जब सूर्य लाखों जल बिंदुओं पर चमकता है तो जल बिंदु पर सूर्य का एक ही पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा, दुनिया की एक शक्ति, इन सभी विभिन्न नामों के असंख्य बिंदुओं पर प्रतिबिंबित होती है, लेकिन वास्तव में केवल एक ही है। मैं या तू जैसी कोई चीज नहीं है। द्वैत का ये विचार पूर्णतः गलत है, और सारा संसार, जैसा कि हम सामान्यतः जानते हैं, इस मिथ्या ज्ञान का परिणाम है। जब ज्ञान आता है और मनुष्य को यह एहसास होता है कि संसार दो नहीं बल्कि एक है, तो उसे लगता है कि यह संसार मैं ही हूँ। ये संसार जैसा अभी है, एक निरंतर परिवर्तनशील द्रव्यमान मैं हूँ। मैं सभी परिवर्तनों से परे, सभी गुणों से परे, सर्वदा परिपूर्ण, सर्वदा कल्याणकारी हूँ। इसलिए आत्मा केवल एक ही है। वो सदैव शुद्ध, सदैव परिपूर्ण, अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनशील है। ये कभी नहीं बदला है,
और संसार में ये सभी परिवर्तन एक ही आत्मा में दिखाई देने वाले भ्रम मात्र हैं। ये सभी स्वप्न उस आत्मा पर नाम और रूप में अंकित हैं। आकार ही एक लहर को सागर से अलग करता है। मान लीजिए कि तरंग शांत हो जाती है तो आकृति बनी रहती है? नहीं, ये गायब हो जाएगा। लहर का अस्तित्व पूरी तरह से समुद्र के अस्तित्व पर निर्भर था, लेकिन समुद्र का अस्तित्व मूलतः लहर के अस्तित्व पर निर्भर नहीं था। जब तक लहर है तब तक रूप बना रहता है, लेकिन जैसे ही लहर उसे छोड़ देती है, वह गायब हो जाता है, वह नहीं रह पाता। ये नाम और रूप या अकबर जिसे सिर कहा जाता है उसका उत्पाद है। ये सिर ही हैं जो व्यक्तियों को अलग करते हैं, एक को दूसरे से अलग करते हैं। हालांकि ये वास्तव में मौजूद नहीं है। सिर का अस्तित्व नहीं कहा जा सकता, रूप या आकार का अस्तित्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका आधार कुछ और ही है। नहीं यह कहा जा सकता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह इन मतभेदों को उत्पन्न करता प्रतीत होता है। फिर अद्वैत दर्शन के अनुसार यह माया या ज्ञान या नाम और रूप या देश, समय और उद्देश्य, जैसा कि इसे यूरोप में कहा जाता है, हमें इस एक अनंत अस्तित्व से दुनिया की बहुलता दिखाता है। वस्तुतः ये संसार एक ही है। यदि कोई सोचता है कि परम शक्तियां वही हैं जो वे हैं, तो वह भ्रम में है। जब उसे पता चलता है कि केवल एक ही है, तो वह सही है। दिखाई दे रहा है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भूमिकाओं के बारे में भी हमें दिन ब दिन यही सिखाया जाता है। आज ये सिद्ध हो गया है कि आप और मैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे, पदार्थ के महासागर में अलग अलग बिंदुओं के अलग अलग नाम हैं, और ये पदार्थ लगातार अपना बाहरी आकार बदल रहा है। कुछ महीने पहले जो शक्ति सूर्य में थी उसका एक अंश अब मनुष्यों में हो सकता है, कल वह किसी जानवर में हो सकता है, आखिरी दिन यह एक प्लांट में होगा। ये हमेशा आता है और हमेशा जाता है। वह सारा पदार्थ एक सतत, अनंत द्रव्यमान है जो केवल नाम और रूप में भिन्न है। उनमें से एक को सूर्य, दूसरे को चंद्रमा, किसी को तारे, किसी को मनुष्य, किसी को जानवर, किसी को पौधा आदि आदि कहा जाता है। और ये सभी नाम काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सब कुछ सदैव परिवर्तनशील पदार्थ का एक समूह है। दूसरे दृष्टिकोण से ये संसार स्वयं विचारों का एक महासागर है, जहां हम में से प्रत्येक मन नामक एक बिंदु है। तुम भी एक मन हो, मैं भी एक मन हूँ, हर एक अलग मन है, और उसका वह संसार, जब दृष्टि भ्रम से मुक्त हो जाती है, जब मन शुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध आंख को सदैव पवित्र, अपरिवर्तनीय, अविनाशी, अखंड, अक्षय अधिकार के रूप में दिखाई देता है। तो फिर द्वैतवादी की इस त्रिविध गति के बारे में क्या? जैसे जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह स्वर्ग जाता है, यदि वह इस या उस लोक में जाता है, और बुरे लोग भूत और जानवर बन जाते हैं, आदि। अद्वैतवादी कहता है कि न जाता है, न आता है। आप कैसे आ या जा सकते हैं? तुम अनंत हो, आपके जाने के लिए कहाँ जगह है? एक भोजन में अनेक छोटे बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षक ने मूर्खतापूर्वक छोटे बच्चों से कई प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अन्य प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि पृथ्वी गिरती क्यों नहीं। प्रयोगकर्ता का इरादा इन छोटे लड़कों से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत या किसी अन्य जटिल वैज्ञानिक सत्य को जानने का था। उनमें से कई बच्चों को तो प्रश्न समझ ही नहीं आया और वे बार बार गलत उत्तर देते रहे। लेकिन एक चतुर छोटी लड़की ने अपने उत्तर में वही प्रश्न पूछा, ये कहा जाता है। जाहिर है परीक्षक का सवाल बेवकूफी भरा था। संसार में ऊपर और नीचे जैसी कोई चीज नहीं है, वह विचार पुनर्ता सापेक्ष है। यही बात आत्मा के विषय में भी सत्य है। उनके संबंध में जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही बड़ा मूर्खतापूर्ण है। कौन जाता है और कौन आता है? आप कहाँ से हैं? ऐसा कौन सा स्वर्ग है जिसमें आप पहले से ही नहीं हैं? मानव आत्मा सर्वव्यापी है। ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ नहीं जा रहा है? ये हर जगह है। इसलिए पूर्ण मानव के लिए जन्म और मृत्यु, स्वर्ग, उच्च स्वर्ग और निचले स्वर्ग का बचकाना सपना और नवजात का भ्रम तुरंत अछूत हो जाएगा। वह एक व्यक्ति को पूर्णता की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मलोक तक की कुछ भूमियां दिखाने के बाद गायब हो जाता है। अज्ञानी के लिए वह चलता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया स्वर्ग जाने, मरने और जन्म लेने में विश्वास करती है? मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने इसे एक के बाद एक पेज पढ़ा। एक और पन्ना आता है और पलट जाता है। परिवर्तन किसे मिलता है? कौन आता जाता है? मैं नहीं, किताब। ये संपूर्ण प्रकृति आत्मा के लिए एक पुस्तक के समान है। इसके एक के बाद एक अध्याय पढ़े और पलटे जाते हैं और हर बार एक नया देश सामने आता है। जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही हो जाता है, साथ ही एक नया अध्याय भी उभरता है, परंतु आत्मा वही है, शाश्वत है। प्रकृति बदलती है, मनुष्य की आत्मा नहीं। ये कभी नहीं बदलता। जन्म और मृत्यु प्रकृति में है, आप में नहीं। फिर भी अज्ञानी बहुतायत में है।
जिस प्रकार हम भ्रमवश विश्वास करते हैं कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य घूमता है, उसी प्रकार हम ये भी मानते हैं कि हम मरते हैं, प्रकृति नहीं। तो ये सब सिर्फ भ्रम है। जिस प्रकार जब कोई रेलगाड़ी चल रही होती है तो हम ये सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि खेत चल रहे हैं, रेलगाड़ी नहीं, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु का भ्रम भी है। जब मनुष्य मन की एक निश्चित अवस्था में होते हैं तो वे इसी इकाई को पृथ्वी के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, सितारों के रूप में देखते हैं, और जो लोग समान मनस्थिति में हैं वे भी वही चीजें देखते हैं। आपके और मेरे बीच अस्तित्व की विभिन्न भूमिकाओं में लाखों करोड़ों प्राणी हो सकते हैं। वे हमें कभी नहीं देख पाएंगे, न ही हम उन्हें कभी देख पाएंगे। हम केवल उन्हें ही देखेंगे जो हमारी मनस्थिति में है और समान मात्रा में स्वर गति से बंधे हुए, गूंजते हुए वाद्य यंत्र के रूप में हमारी अपनी भूमिका में है, जिसे मानव गति कहते हैं। यदि गतियों की मात्रा की स्थिति बदल दी जाए तो मनुष्य यहाँ प्रकट नहीं होगा, संपूर्ण मानव जगत अछूता हो जाता है और उसके स्थान पर एक और स्पर्श हमारे सामने आ खड़ा होता है। शायद देवता और देवलोक, या शायद राक्षस और दानव लोग दुष्ट व्यक्ति को दिखाई देते हैं, लेकिन ये सभी एक ही दुनिया के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ये वही दुनिया है जो मानवीय दृष्टिकोण से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के रूप में दिखाई देती है। वही दुनिया जब बुराई की भूमिका से सजा की जगह के रूप में देखी जाती है, नरक के रूप में। और जो लोग इसे स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं उन्हें ये संसार स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। जो लोग सिंहासन पर बैठे भगवान के पास जाने और जीवन भर उनकी स्तुति में उनके सामने खड़े होने का सपना देखते हैं, वे केवल मरने के बाद ही इस दर्शन को देख पाएंगे। उनके लिए ये दुनिया एक विशाल स्वर्ग में बदल जाती है जहां पंख वाले देवदूत उड़ते हैं और भगवान एक सिंहासन पर बैठे हैं। ये सभी स्वर्ग मनुष्य की अपनी कल्पना के कार्य हैं। तो अद्वैतवादी कहता है कि अद्वैतवादी स्वर्ग के बारे में जो कहता है वह सत्य है, केवल ये कि वे सभी उसकी अपनी रचना है। ये सभी लोग, राक्षस और देवता, पुनर्जन्म और लोकांतरगम आदि सभी पौराणिक कल्पनाएं हैं। वैसे तो यह मानव जीवन है। मनुष्यों के लिए ये सोचना बहुत बड़ी भूल है कि केवल ये जीवन ही सत्य है। जब संसार की अन्य चीजों को काल्पनिक कहा जाता है तो वे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अपनी स्थिति के बारे में वे यही बात स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। जैसा कि प्रतीत होता है, ये पूरी बात पूरी तरह से कल्पना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम शरीर हैं, जो हम न कभी थे और न कभी होंगे। हम सिर्फ इंसान हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। हम संसार के देवता हैं। ईश्वर की आराधना में हम सदैव अपनी अव्यक्त आत्मा की ही आराधना कर रहे होते हैं। आपके बारे में बुरा झूठ, यदि आप कभी झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पापी या दुष्ट स्थान पर पैदा हुए हैं। जो दूसरे मनुष्य को पापी के रूप में देखता है वह स्वयं पापी है। मान लीजिए कि यहाँ एक बच्चा है और आप मेज पर एक सुनहरा फूलदान रखते हैं। अब एहसास हुआ कि एक डाकू आता है और उस बैग को चुरा लेता है। बच्चे का मन सब एक जैसा होता है, क्योंकि उसके लिए न भीतर कोई डाकू होता है और न बाहर कोई अक्षर। केवल पापी और दुष्ट मनुष्य ही बाहर बुराई देखते हैं, अच्छे मनुष्य नहीं। इसलिए दुष्ट लोग इस संसार को नर्क के समान देखते हैं। आंशिक रूप से अच्छे लोग उसे स्वर्ग के रूप में देखते हैं, जबकि पूर्ण आत्माएं उसे वास्तविक भगवान के रूप में देखती हैं। तभी आंखों पर से पर्दा हटता है और पवित्र एवं शुद्ध मनुष्य को अपनी सारी दृष्टि बदली हुई दिखाई देती है। वे दुष्स्वप्न जो लाखों वर्षों से उसे सता रहे थे गायब हो जाते हैं, और जो मनुष्य स्वयं को मनुष्य, देवता या दानव समझता था, जो स्वयं को निचली दुनिया या ऊपरी दुनिया, पृथ्वी या स्वर्ग का निवासी समझता था, उसे पता चलता है कि वह वास्तव में सर्वव्यापी है, सारा समय अपने भीतर है। समय स्वयं नहीं, सारे स्वर्ग उसके ही भीतर है। वो स्वयं किसी स्वर्ग में नहीं है, और जितने देवताओं की उसने कभी आराधना की वे सब उसी में हैं, वह उनमें से किसी में भी नहीं है। वह देवताओं और राक्षसों, मनुष्यों और पौधों, जानवरों और पत्थरों का निर्माता था, और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप अब उसके सामने प्रकट हो गया है। स्वर्ग से भी ऊंचा, हमारी इस दुनिया से भी अधिक परिपूर्ण, शाश्वत समय से भी अधिक अनंत, सर्वव्यापी अंतरिक्ष से भी अधिक व्यापक। केवल इसी तरह से मनुष्य निर्भय और मुक्त बनता है। तभी सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, सभी दुख छूमंतर हो जाते हैं, सभी भय हमेशा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। जैसे ही जन्म समाप्त होता है, उसके साथ मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। दुख नष्ट हो जाते हैं और उनके साथ सुख भी नष्ट हो जाते हैं। प्रियव्या अभेद्य हो जाती है और उनके साथ स्वर्ग भी। शरीर लयबद्ध हो जाता है और इसके साथ ही मन भी लयबद्ध हो जाता है, और मनुष्य के लिए सारा संसार विलीन हो जाता है। ये खोज, ये गति, शक्तियों का यह अनवरत संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, और जो स्वयं को शक्ति और पदार्थ के रूप में, प्रकृति के संघर्ष के रूप में, स्वयं प्रकृति के रूप में, यदि स्वर्ग, पृथ्वी, पौधों, जानवरों, मनुष्यों और देवताओं के रूप में प्रकट नहीं कर रहा था,
एक अनंत, अखंड, अचल अधिकार में बदल जाता है, तब ज्ञानी को एहसास होता है कि वह उस शक्ति के साथ एक है। जिस प्रकार आकाश में विभिन्न रंगों के बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार यह आत्म साक्षात्कार है पृथ्वी और आकाश के, चंद्रमा और देवताओं के, सुख और दुख के सभी चिन्ह, लेकिन वे सभी चले जाते हैं और अंत में एक अंतहीन अपरिवर्तित नीला आकाश रह जाता है। आसमान कभी नहीं बदलता, बादल वह स्थान है जहां परिवर्तन होता है। यह विश्वास करना भूल है कि आकाश बदलता है। यह सोचना भूल है कि हम अशुद्ध हैं, हम सीमित हैं, हम भिन्न हैं। एक सच्चा इंसान एक अखंड शक्ति है। अब दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इसका अनुभव करना संभव है? अब तक यह एक सिद्धांत है, एक दर्शन है, लेकिन इसका एहसास संभव है ना? जी हाँ, संभव है। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके लिए इस दुनिया का भ्रम हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्या ऐसे लोग ऐसे रहस्योद्घाटन के तुरंत बाद मर जाते हैं? जैसे ही हम सोचते हैं वे मर नहीं जाते। एक धुरी से जुड़े दो पहिए एक साथ चल रहे हैं। यदि मैं एक पहिए को पकड़कर कुल्हाड़ी से काट डालूं, तो मेरे हाथ में जो पहिया है वह रुक जाएगा, लेकिन दूसरे चक्र में, चूंकि इसकी प्रारंभिक गति नियंत्रित होती है, ये थोड़ा चलता है और फिर गिर जाता है। ये शुद्ध और परिपूर्ण आत्मा एक पहिया है और यह शरीर और मन की बाहरी माया दूसरा पहिया है। ये दोनों एक कर्म की धुरी से बंधे हैं, बंधन से। ज्ञान की कुल्हाड़ी दोनों के बीच के बंधन को काट देगी, जिससे आत्मा का चक्र रुक जाएगा। वह ये सोचना बंद कर देगा कि वह स्वयं आता है और चला जाता है, जीता है और मर जाता है। वह ये सोचना बंद कर देगा कि वह प्रकृति है और उसमें लालसाएं और आवश्यकताएं हैं। उसे एहसास होगा कि वह पूर्ण है, इच्छा रहित है। लेकिन शरीर और मन के दूसरे चक्र में अतीत का त्वरण होगा। अतः जब तक पूर्व जर्मन का संवेग समाप्त नहीं हो जाता, जब तक उस संवेग का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह जीवित रहेगा। तब शरीर और मन गिर जाएंगे और आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। फिर ब्रह्मलोक या किसी अन्य उच्च लोक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वह आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। जिस मनुष्य ने इसी जीवन में यह अवस्था प्राप्त कर ली है, जिसके लिए क्षण भर के लिए ही सही संसार की सामान्य दुनिया उलट गई हो और सत्य प्रकट हो गया हो, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। इस जीवन मुक्ति को प्राप्त करना वेदांती का लक्ष्य है। एक बार मैं पश्चिमी भारत में हिंद महासागर के एक तटीय रेगिस्तान से होकर यात्रा कर रहा था। मैं उस रेगिस्तान में कई दिनों तक पैदल यात्रा करता था, लेकिन हर दिन मैंने खूबसूरत झीलें देखीं, जो पेड़ों और इतनी ऊंची चोटियों से घिरी हुई थीं और हिल रही थीं, जब आश्चर्यचकित था। मैं सोचता था, ये कितना सुंदर लग रहा है। फिर भी लोग इसे रेगिस्तान कहते हैं। लगभग 1 महीने तक मैंने यात्रा की। दिन में हमने इन खूबसूरत झीलों, पेड़ पौधों को देखा। एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी, पानी पीने की अदम्य इच्छा हो रही थी। इसलिए मैं उस साफ सुंदर दिखने वाली झील पर गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वह गायब हो गया। उसी समय मेरे मन में एक कौंध कौंधी, अरे ये तो वही मृग तृष्णा है जिसके बारे में मैं आज तक पढ़ रहा था। इसके साथ ही यह विचार भी आया कि इस पूरे महीने में हर दिन मृग तृष्णा देख रहा था और फिर भी मुझे नहीं पता था कि यह मृग तृष्णा है। अगले दिन सुबह मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। फिर झील दिखाई दी, लेकिन साथ ही यह विचार भी आया कि यह असली झील नहीं, मृग तृष्णा है। वैसे ही ये दुनिया है। हम सभी इस दुनिया की मृग तृष्णा में दिनों, महीनों, वर्षों तक चलते रहते हैं, बिना ये जाने कि यह एक मृग तृष्णा है। एक दिन वह भ्रम टूट जाएगा, लेकिन वह फिर वापस आ जाएगा। जैसे ही शरीर प्रिजर्मा के प्रभाव में रहेगा, मृग तृष्णा फिर से प्रकट हो जाएगी। जब तक हम कर्म से बंधे हैं, हमें इस संसार का अनुभव करना होगा। स्त्री, पुरुष, जानवर, पेड़, हमारी आसक्ति और कर्तव्य आदि हमें फिर से अनुभव करना होगा, लेकिन तब उनके पास पूर्व की ताकत नहीं होगी। नए ज्ञान के प्रभाव से कर्म की शक्ति टूट जाएगी, उसका जहर निकल जाएगा, इसका स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही यह विचार भी आता है कि अब हम दुनिया को जान गए हैं, हम सत्य और असत्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ गए हैं। उसके बाद ये दुनिया अतीत की दुनिया नहीं रहेगी। फिर भी यहाँ एक खतरा है। प्रत्येक देश में हम लोगों को इस दर्शन को अपनाते हुए और कहते हुए देखते हैं, मैं सभी पापों से ऊपर हूँ, कोई भी नीति मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। इस देश में तथा वर्तमान समय में भी तुम्हें ऐसे अनेक मूर्ख मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मैं किसी बंधन में नहीं बंधा हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। ये सच हो सकता है कि सभी शारीरिक, मानसिक या नैतिक नियम आत्मा पर हैं, लेकिन ये सच नहीं है। नियम के भीतर बंधन है, नियमों के बाहर भी स्वतंत्रता है।
ये भी सत्य है कि स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मा की वह सच्ची स्वतंत्रता मनुष्य की आभासी स्वतंत्रता के रूप में पदार्थ के पर्दे के माध्यम से चमकती है। जीवन के हर पल में आपको महसूस होता है कि आप स्वतंत्र हैं। हम एक पल के लिए भी बिना यह महसूस किए रहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बात करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते या सांस नहीं ले सकते, लेकिन साथ ही एक हल्का सा विचार हमें दिखाता है कि हम मशीनों की तरह हैं और स्वतंत्र नहीं हैं। तो फिर इसमें सच क्या है? क्या आज़ादी का ये विचार एक भ्रम है? एक पक्ष का कहना है कि स्वतंत्रता का विचार एक भ्रम है, दूसरे का कहना है कि बांधने का विचार भ्रम है। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है, सच्चे मनुष्य को स्वतंत्र होना ही चाहिए। जब बात मावा की दुनिया, नाम और रूप की दुनिया की आती है, तो ये प्रतिबद्ध हो जाता है। स्वतंत्र इच्छा एक मिथ्या नाम है। इच्छा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। ये स्वतंत्र कैसे हो सकता है? जब एक सच्चा मनुष्य प्रतिबद्ध होता है तभी उसकी इच्छा अस्तित्व में आती है, उससे पहले नहीं। मनुष्य की इच्छा बंधी हुई है, लेकिन उस इच्छा की नींव शाश्वत रूप से स्वतंत्र है। इसलिए इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में, जिसे हम मानव जीवन या दिव्य जीवन कहते हैं, उसके बंधनों की स्थितियों में भी हम उस स्वतंत्रता को याद करते हैं जो दैवीय अधिकार से हमारी है, और अनजाने में हम सभी इसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है तो उसे किसी नियम से क्यों बंधना चाहिए? इस संसार का कोई भी कानून उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि यह संसार स्वयं उसका है। यह अपने आप में संपूर्ण विश्व है। या तो ये कहो कि वह सारा संसार है, या ये कहो कि संसार उसके लिए नहीं है। फिर इसमें लिंग भेद और देश आदि के ये सब विचार कैसे हो सकते हैं? वह कैसे कह सकता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं या मैं बच्चा हूं? क्या वे सब झूठ नहीं है? वह जानता है कि ये सब झूठ है। वह कैसे कह सकता है कि ये अधिकार पुरुषों के हैं और ये अन्य अधिकार महिलाओं के हैं? किसी के पास अधिकार नहीं है, किसी का अस्तित्व अलग से नहीं है। ना नर ना नारी, आत्मा लिंगरहित नित्य शुद्ध है। ये कहना कि मैं पुरुष या महिला हूं, या मैं इस देश या उस देश का हूं, झूठ है। सारा संसार मेरा देश है, सारा संसार मेरा है, क्योंकि मैंने सारे संसार को अपने शरीर के रूप में ढक लिया है। फिर भी हम देखते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन सिद्धांतों पर जोर देने के इच्छुक हैं, और साथ ही वह भी करते हैं जिसे हम गंदा काम कहते हैं। और अगर हम उनसे पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वे कहेंगे कि यह आपका भ्रम है, हम कुछ गलत नहीं कर सकते। उनके न्याय को मापने का मानक क्या है? यही इसका अंतर है। बुराई और अच्छाई दोनों ही आत्मा की सीमित अभिव्यक्तियां हैं, फिर भी बुराई सबसे बाहरी परत है और अच्छाई आत्मा है, एक सच्चे इंसान की सबसे निकटतम परत है। और जब तक मनुष्य बुराई की परत को नहीं काटता, तब तक वह अच्छाई की परत तक नहीं पहुंच सकता, और वह तब तक आत्मा तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वह बुराई और अच्छाई दोनों की परतों को पार न कर ले। जो आदमी आत्मा तक पहुंच जाता है, फिर उससे क्या जुड़ा रह जाता है? प्रारब्ध कर्म की मार, पिछले जन्म की गति का एक अंश बाकी है, लेकिन ये सब अच्छी गति है। जब तक बुरी गति पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और पूर्व की अशुद्धियां पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए सत्य को देखना और महसूस करना असंभव है। तो जिस मनुष्य को आत्मा का बोध हो गया है और सत्य का दर्शन हो गया है, उसके पास जो शेष रहता है वह पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों का लेश, शुभ वेग है। यद्यपि वह शरीर में रहता है और निरंतर कार्य करता है, फिर भी वह केवल भलाई करने के लिए ही कार्य करता है। उनके मुंह से सबके लिए आशीर्वाद निकलता है, उसके हाथ अच्छे काम ही करेंगे, उसका मन केवल अच्छे विचारों का होना चाहिए, वह जहां भी जाएंगे उनकी उपस्थिति धन्य होगी। वह अपने आप में एक जीवित आशीर्वाद है। ऐसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से एक दुष्ट व्यक्ति को संत में बदल सकता है। भले ही वह अपने मुंह से न बोले, उसकी उपस्थिति ही मानव जाति के लिए वरदान होगी। ऐसे लोग कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकते हैं ना, वे कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं ना। आपको याद रखना चाहिए कि रहस्योद्घाटन और मात्र बातों में उतना ही अंतर है जितना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में। बातें किसी को भी मूर्ख बना सकती हैं, तोते भी बोलते हैं। बातचीत करना एक बात है और रहस्योद्घाटन करना दूसरी बात है। दर्शन, सिद्धांत, तर्क, ग्रंथ, बहस, पंथ और पंथ, ये सभी चीजें अपने तरीके से ठीक हैं, लेकिन जब वह रहस्योद्घाटन होता है तो ये सभी चीजें गिर जाती हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र ठीक है, लेकिन जब आप वास्तविक देश को देखने के बाद फिर से मानचित्र को देखते हैं तो आपको कितना बड़ा अंतर मिलता है। इसलिए जिन्होंने सत्य को जान लिया है, उन्हें सत्य को समझने के लिए अब तर्कशास्त्रियों और बुद्धि अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए यह उनके जीवन का प्राण है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया, इंद्रिय ज्ञान से अधिक स्पष्ट।
वेदांत के ऋषियों की वाणी में यह हस्तमाल कवच है, आप खड़े होकर कह सकते हैं कि यह यहाँ है। इसलिए जिन लोगों ने सत्य को जान लिया है वे खड़े होकर कहेंगे, यहाँ आत्मा है। तुम उसके साथ पूरे वर्ष बहस कर सकते हो, परंतु वह केवल तुम्हारी ओर से मुंह फेरेगा। वे इन सब बातों को बचकाना मानते हैं और ऐसी बचकानी बातों को चलने देते हैं। वह सत्य है, एहसास का मतलब है कि वे पूर्ण हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक देश देखा है और दूसरा आदमी आता है और तर्क देता है कि उस देश का अस्तित्व ही नहीं है। वह आदमी भले ही अंतहीन बहस करे, लेकिन आपके मन का उसके प्रति रवैया ऐसा होगा कि वह पागलखाने में भेजने लायक हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति कहता है, दुनिया में ये सभी क्षुद्र धर्म सिर्फ बकवास है। रहस्योद्घाटन धर्म की आत्मा है, धर्म का सार है। धर्म का बोध हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ये करना चाहते हैं? तुम चाहो तो रहस्योद्घाटन हो जाएगा और तभी आप सच्चे धार्मिक बन सकेंगे। जब तक आप प्रबुद्ध न हो, आप में और नास्तिक के बीच कोई खास अंतर नहीं है। इसके विपरीत नास्तिक दूर से ही सही होते हैं, लेकिन जो आदमी धर्म में विश्वास करने का दावा करता है लेकिन उसे महसूस करने की कोशिश नहीं करता, वह सच से बहुत दूर है। अगला प्रश्न यह है, रहस्योद्घाटन के बाद क्या होता है? मान लीजिए कि हमें इस संसार की एकता का एहसास होता है। हम जानते हैं कि हम एक अनंत प्राणी हैं, कि यह आत्मा ही एकमात्र अस्तित्व है, कि ये सभी विभिन्न रूप एक आत्मा है। तो हमारे साथ क्या होता है? क्या हम वहीं बैठे रहेंगे और एक कोने में दबकर निष्क्रिय होकर मर जाएंगे? इससे दुनिया का क्या भला होगा? और पुराना सवाल, पहला, उसे संसार का भला क्यों करना चाहिए? क्या ऐसा करने का कोई कारण है? किसी को यह सवाल पूछने का क्या अधिकार है कि इससे दुनिया का क्या भला होगा? इसका क्या मतलब है? एक बच्चे को पुदीना पसंद है। मान लीजिए कि आप बिजली पर कुछ शोध कर रहे हैं और बच्चा आपसे पूछता है, क्या वह पुदीना खरीदेगा? आपने नहीं कहा। बच्चा कहता है, फिर क्या फायदा? इसी तरह लोगों को खड़े होकर पूछना चाहिए, रहस्योद्घाटन से दुनिया का क्या भला होगा? क्या वह हमें पैसे देगा? नहीं। तो फिर बात क्या है? संसार में भलाई करने से लोगों का यही तात्पर्य है। फिर भी धर्म के रहस्योद्घाटन से दुनिया को हर तरह से लाभ होता है। लोगों को डर है कि जब वे प्रबुद्ध हो जाएंगे, जब उन्हें एहसास होगा कि केवल एक ही है, तो प्यार का झरना सूख जाएगा, जीवन से सब कुछ दूर हो जाएगा, और इस जीवन में और आने वाले जीवन में वे जो कुछ भी पसंद करते हैं वह उनसे गायब हो जाएगा। लोग यह नहीं सोचते कि जिन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है, वे दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी हैं, विभूतियां बन गईं। मनुष्य सच्चा प्रेम तभी कर सकता है जब उसे यह एहसास हो कि उसके प्रेम की वस्तु कोई अथम, क्षुद्र, मर्यादा वस्तु नहीं है। मनुष्य सच्चा प्रेम तभी कर सकता है जब उसे यह एहसास हो कि उसके प्रेम का उद्देश्य कोई मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर है। एक पत्नी अपने पति से तब और अधिक प्रेम करेगी जब उसे यह एहसास होगा कि पति के रूप में स्वयं भगवान है। एक पति अपनी पत्नी से तब और अधिक प्रेम करेगा जब उसे यह एहसास होगा कि पत्नी के रूप में स्वयं भगवान है। जब एक माँ यह विश्वास करती है कि ईश्वर स्वयं उसके बच्चे हैं, तो वह उनसे अधिक प्यार करेगी। जो मनुष्य ये सोचता है कि परमेश्वर स्वयं उसका कट्टर शत्रु है, वह उससे भी प्रेम करेगा। एक व्यक्ति जो जानता है कि भगवान एक संत व्यक्ति है, वह एक संत व्यक्ति से प्रेम करेगा। और वही मनुष्य आप ही अपवित्र में अपवित्र मनुष्य से प्रेम करेगा, क्योंकि वह जानता है कि अपवित्र मनुष्य की पृष्ठभूमि वही परमेश्वर है। तब मनुष्य का क्षुद्र अहंकार दूर हो जाता है और ईश्वर उसका स्थान ले लेता है। वह मनुष्य संसार को हिला देने वाला होगा। सारी दुनिया उसके लिए अपना रूप बदल देगी। जो कुछ कष्टदायक और पीड़ादायक है वह विलीन हो जाएगा, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तब ये दुनिया, जहां हम रोज रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ते, झगड़ते और होड़ करते हैं, जेल की जगह खेल का मैदान बन जाएगी। तब ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। केवल ऐसे व्यक्ति को ही यह कहने का अधिकार है कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। ये कहने का अधिकार केवल उसी को है कि यह संसार अच्छा है। ऐसे रहस्योद्घाटन से उत्पन्न विश्व का कल्याण यही होगा कि संसार के कलह और संघर्ष में चलने के स्थान पर यदि आज मानव जाति महान सत्य की थोड़ी सी भी अनुभूति कर ले तो सारा विश्व उलट पुलट हो जाएगा और लड़ाई झगड़े के स्थान पर शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ये गंदी और क्रूर दौड़, ये हर किसी से आगे निकलने की होड़ दुनिया से गायब हो सकती है। उसके साथ सारे झगड़े, सारी नफरत, सारी ईर्ष्या, सारी बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब देवता इस धरती पर निवास करते हैं तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाती है। और जब देवता देवताओं के साथ खेल रहे हैं, जब देवता देवताओं के साथ काम कर रहे हैं, जब देवता देवताओं से प्रेम कर रहे हैं, तो यह आश्चर्य की बात क्यों है कि यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है। ये ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का महान लाभ है।
तब आज समाज में जो कुछ भी आप देखेंगे वह उलट जाएगा और एक नया रूप ले लेगा। तब आप मनुष्य को पापी नहीं मान सकते। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है, फिर यदि किसी कमजोर पुरुष या स्त्री ने कुछ गलत किया हो तो उसे हेय दृष्टि से न देखें। फिर सन्नारिस, जो अधर्म के मार्ग पर जा रही हो उस बेचारी पर तुम तिरस्कारपूर्ण दृष्टि मत डालो, देख तू वहां भी परमेश्वर को देखेगा। तब आपको ईर्ष्या या सजा का कोई अंदाजा नहीं होगा। वे सभी विचार गायब हो जाएंगे और प्रेम का महान आदर्श इतना मजबूत होगा कि मानव जाति को सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए किसी चाबुक या रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि इस संसार में रहने वाले मनुष्यों का करोड़ों हिस्सा भी चुपचाप बैठकर कुछ मिनटों के लिए कहता है कि हे मनुष्य, जानवर और जीव जंतु, आप सभी एक जीवित ईश्वर के रूप हैं। फिर आधे घंटे में पूरी दुनिया पलट जाती है। हर कोने पर नफरत की जबरदस्त बमबारी करने के बजाय, ईर्ष्या और बुरे विचारों की बाढ़ लाने के बजाय, देश में लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है वह भगवान है। जो कुछ भी आप देखते हैं और महसूस करते हैं वह भगवान है। जब तक आप पाप से भरे हैं तब तक आपको पाप को बाहर देखने का क्या अधिकार है? यदि चोर आपसे दूरी पर नहीं बैठा है तो आप बाहर के चोर को कैसे देख सकते हैं? जब तक आप स्वयं हत्यारे नहीं हैं, आप हत्यारे की तरह कैसे दिख सकते हैं? अपने प्रति भले बनो तो बुराई तुमसे दूर हो जाएगी, ऐसे तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो जाएगी। ये समाज के लिए एक बड़ा लाभ है, मानव शरीर रचना के लिए एक बड़ा लाभ है। प्राचीन भारत में कुछ लोगों ने इन विचारों का आविष्कार किया और उन्हें लागू किया। गुरुओं की संकीर्ण मानसिकता तथा विदेशियों के आक्रमण आदि अनेक कारणों से उन विचारों को फैलने नहीं दिया गया। फिर भी वे महान सत्य हैं और जहां भी उनका अभ्यास किया गया है वहां मनुष्य दिव्य हो गया है। मेरा पूरा जीवन उन दिव्य प्राणियों में से एक के स्पर्श से उलट पुलट हो गया है, जिनके जीवन के बारे में मैं अगले रविवार को आपके सामने बात करने जा रहा हूं। और वह समय भी आ रहा है जब ये विचार पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। मठों में संरक्षित रहने के बजाय, दार्शनिक ग्रंथों में विद्वानों के अध्ययन तक ही सीमित रहने के बजाय, कुछ संप्रदायों और कुछ विद्वानों की विशेष संपत्ति होने के बजाय वे दुनिया भर में फैल जाएंगे, ताकि वे संतों और पापियों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों, विद्वानों और अशिक्षितों की सामान्य संपत्ति बन जाएं। तब ये पूरे विश्व के वातावरण में व्याप्त हो जाएगा और जिस हवा में हम सांस लेंगे वह कहेगी, तू वही है। तब संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें लाखों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी शामिल हैं, एक स्वर से बोलेंगे जिससे वाणी का प्रसार हो सकता है, आप ही हैं।